नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रिलेटेड राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है हरियाणा सीटी ग्रुप डी के लिए हमारी क्लास रोज़ाना दोपहर 12 बजे लाइव होती है और इस क्लास में हम आपके हरियाणा जीके जीएस के प्रीवियस ईयर और आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन उन दोनों को हम इसमें कवर करा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी दबा लें ताकि हरियाणा सीटी ग्रुप डी की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस जिले में आधुनिक अलंकारिक मछली अंडज उत्पत्तिशाला का निर्माण करने का निर्णय लिया है? मेवात, अंबाला, झज्जर या फिर आपका जींद? चलिए दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा और वीडियो को साथ के साथ लाइक और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, और जो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झज्जर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, वीडियो को साथ के साथ लाइक और शेयर करते रहिएगा। अंबाला किस के लिए प्रसिद्ध है? तरबूज, आम, कटहल या फिर आपका सेब? चलिए आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आम के लिए प्रसिद्ध है। क्या अंबाला आपका आम के लिए प्रसिद्ध है? एक मत यह है कि अंबाला में आम के बगीचे बहुत थे, जिससे इसका नाम अम्ब वाला अर्थात अंबाला पड़ गया। यहीं पर बात करेंगे, अंबाला की स्थापना किसकी? अंबाला की स्थापना तो कब हुई थी दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अंबाला की स्थापना आपकी 14वीं शताब्दी में हुई थी। कौन सी में? 14वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है, इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, 14वीं शताब्दी में अंबा नामक राजपूत ने की थी। किसने? अंबा नामक राजपूत था। अंबा नामक क्या था? अंबा नामक क्या था? ये आपका राजपूत था। ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान में रखना। इन्होंने अंबाला की स्थापना की थी 14वीं शताब्दी में। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? बलदेव राय महाजन, श्री बाबू स्वरूप, हवा सिंह हुड्डा या फिर इसका इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री बाबू स्वरूप इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किए हैं? फ्रांस, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर आपका कनाडा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व तो आपके कहाँ से लिए हैं? तो वो आपके आयरलैंड देश से लिए हैं। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, पानीपत किस मंडल के अधीन आता है? अंबाला, रोहतक, गुड़गांव या फिर आपका हिसार? चलिए आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतक इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। वीडियो को दोस्तों साथ के साथ लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, देखिए लाइव वाले स्टूडेंट और लाइक वालों के स्टूडेंट, ये आपका मैच नहीं खा रहा है। एक बार सभी जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए और वीडियो को साथ के साथ लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, बुढ़िया का रंग महल कहाँ पर स्थित है? अंबाला, सिरसा, भिवानी या फिर आपका रोहतक? चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आंसर छापिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंबाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जो बुढ़िया का रंग महल है वो कहाँ पर है? वो आपका अंबाला में है। कहाँ पर?
अंबाला में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को साथ के साथ लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत के राजनीतिक शक्ति का स्रोत क्या है? संविधान, संसद, संसद और राज्य विधानसभाएं, हम लोग तथा जनता। देखिए मैं आपके लिए रीजनिंग और आपके मैथ के रीजनिंग और मैथ के आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको भी मैं बहुत जल्दी आपकी मतलब संडे से आपकी क्लास ये स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हम लोग तथा जनता, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य के अंबाला जिले में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 405, 461, 300 या फिर आपके 441। चलिए दोस्तों आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 405 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों, जो आपका हरियाणा है, क्या है हरियाणा? सबसे पहले मुझे ये बताइए हरियाणा की राजधानी क्या है, ठीक है? और वर्तमान में हरियाणा में कितने ज़िले हैं? चलिए तो मैं आपको बता दूं, वर्तमान में हरियाणा में 22 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 22 ज़िले हैं। यहीं पर बात करेंगे 22वां ज़िला कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका चरखी दादरी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चरखी दादरी आपका 22वां जिला हो जाएगा हरियाणा का। यहीं पर बात करेंगे हरियाणा के सीएम कौन है, क्या हरियाणा के सीएम कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके मनोहर लाल खट्टर। कौन हो जाएंगे? मनोहर लाल आपके खट्टर हरियाणा के सीएम हो जाएंगे। यहीं पर बात करेंगे, मैंने आपसे पूछा हरियाणा की राजधानी, तो हरियाणा की राजधानी हो जाएगी आपकी चंडीगढ़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चंडीगढ़ हो जाएगी। और इसी में बात करेंगे जो आपका पंजाब है, तो पंजाब की भी राजधानी आपकी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़ हो जाएगी, ठीक है? इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। आपसे एक क्वेश्चन और है, जो हरियाणा का जब गठन किया गया था, क्या हरियाणा राज्य का गठन किया गया था, उस टाइम पर हरियाणा में कितने जिले थे? चलिए हरियाणा का जब गठन हुआ था उस टाइम पर हरियाणा में कितने जिले थे? तो उस टाइम पर हरियाणा में 7 जिले थे। कितने जिले थे दोस्तों? 7 जिले थे। इस क्वेश्चन को भी आप जरूर ध्यान में रखना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 405 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, गुप्तकालीन सूर्य देवता राज्य के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? फिजिलपुर, अग्रोहा, थानेसर या फिर आपका सांची। चलिए आंसर बताइए। और आपसे ये क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले सूर्य की किरण किस राज्य में निकलती हैं? सूर्य की किरण, ठीक है, सूर्य की किरण आपकी सबसे पहले कौन से राज्य में दिखती हैं? इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। तो ये होती है आपके अरुणाचल प्रदेश में। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य की किरण दिखती है, ठीक है? इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्रोहा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य के भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया है? 1.4%, 2.3%, 4% या फिर आपका 3.2%। चलिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर छापिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और आपको पता है कि ये हमारी क्लास रोजाना दोपहर 12 बजे लाइव होती है, जिसमें आपके हरियाणा सीटी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दोनों को हम इसमें कवर करा रहे हैं। तो आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1.4%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों, यहीं पर बात करेंगे भारत। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा आपका 7वां स्थान है। कौन सा हो जाएगा? 7वां स्थान है। और यहीं पर बात करेंगे पृथ्वी का कितना प्रतिशत है ये, तो मैं आपको बता दूं पृथ्वी का कितना प्रतिशत है, तो ये आपका 2.4% है। कितना? 2.4% है। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट, दुधवा, रणथंभौर या फिर आपका कान्हा। चलिए आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए जिम कॉर्बेट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहा जाता था? ब्रह्मवर्त, गुजरात, कुरुक्षेत्र या फिर आपका दिल्ली। चलिए दोस्तों आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत प्रथम यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित हुआ? 15 जनवरी 2021, 20 जनवरी 2021, 18 जनवरी 2021 या फिर आपका 23 जनवरी 2021। चलिए आंसर बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 20 जनवरी 2021 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को साथ के साथ लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी मेरे लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हमें बस इतना चाहिए और आपका सिलेक्शन दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन अगला है, हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा माह होता है जब तापमान हिमांक तक पहुंच जाता है? जनवरी, दिसंबर, नवंबर या फिर आपका मार्च। चलिए आंसर बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए जनवरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी के टीके किस रोग में लाभदायक हैं? तपेदिक, रेबीज, दाद या फिर आपका पोलियो। चलिए आंसर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तपेदिक। आपको बताया रेबीज किससे फैलता है? तो ये आपका कुत्ते के काटने से, कुत्ते के काटने से फैलता है, ठीक है। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बात करेंगे पोलियो, तो बंदर से फैलता है। ये क्या किससे फैलता है? बंदर से फैलता है। इसको आप जरूर ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1845 ईस्वी में लाडवा विद्रोह का नेता कौन था? जोत सिंह, अजीत सिंह, जोबित खान या फिर आपका प्रताप सिंह। चलिए आंसर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? अजीत सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों हम, क्या यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? इंदिरा गांधी की नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई थी यहीं पर, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इंदिरा गांधी क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज की स्थापना यहीं पर की गई थी, ठीक है। और ये किस सन में की गई थी ये भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये आपके 1975 में की गई थी। कब? 1975 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। और यहीं पर बात करेंगे दोस्तों, यहाँ एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी स्थित है। कहाँ पर? तो मैं आपको बता दूं, कुरुक्षेत्र जिले में, ठीक है। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र जिले में। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइसोनेफ शब्द समान वाली रेखाओं का घोतक है। मेघाच्छादन, लवणता, वर्ण या फिर आपका दाब। चलिए आंसर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मेघाच्छादन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर स्थापित है? हिसार, कुंजपुरा, मधुबन या फिर आपका मानेसर। चलिए आंसर बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कुंजपुरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? कुंजपुरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कुंजपुरा कहाँ पर है? तो आपको बता दूं दोस्तों, करनाल जिले में है। किसमें? करनाल जिले में आपका कुंजपुरा स्थित है, ठीक है। यहीं पर बात करेंगे जो आपका सैनिक स्कूल है, हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल किस सन में इसकी स्थापना की गई थी? तो 1961। इसको आप जरूर ध्यान में रखना। कब? 1961 में सैनिक स्कूल की स्थापना की गई थी। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों, इसमें हरियाणा के अन्य सैनिक स्कूल जैसे आपका रेवाड़ी वाला हो गया, रेवाड़ी सैन्य स्कूल, रेवाड़ी सैनिक स्कूल की बात करेंगे तो रेवाड़ी सैनिक स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। कब? 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। यहीं पर बात करेंगे आपका एक और इसमें आपका अड़ जाता है, तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? वो हो जाएगा आपका सैनिक। इसको आप जरूर ध्यान में रखना, जो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। सैनिक स्कूल
सैनिक स्कूल मार्टन हिल, क्या है, सैनिक स्कूल मार्टन हिल, इसकी स्थापना कब की गई थी? ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका झज्जर में है। कहाँ पर है? झज्जर में है। इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी कुंजपुरा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों, साथ के साथ ऐसा ना करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर जो स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी या फिर आपका टेबल टेनिस, जो कि आपकी महिला से है। चलिए आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल से। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों, वर्तमान में क्या है? वर्तमान में ध्यान में रखना जो मैं आपको बता रहा हूं, वर्तमान में ONGC क्या है? ONGC द्वारा प्रायोजित इसका आरंभ वर्ष 1982 ईस्वी में, कब? वर्ष 1982 ईस्वी में हुआ था। और नेहरू ट्रॉफी का प्रथम विजेता उरुग्वे था। क्या, कौन था? उरुग्वे ने सबसे पहले नेहरू ट्रॉफी जीती थी। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। तो ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला थंडर स्टार्म रिसर्च टेस्ट बेड बनाया जा रहा है? उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर आपका गुजरात? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन की इकाई क्या है? जीन, DNA, जीव या फिर आपकी कोशिका? चलिए आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को सब लाइक जरूर कर दें दोस्तों, और चैनल पर जो स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा, पहली सरकार प्रकाश सिंह मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? नरवाना में, मुरथल में, गोहाना में या फिर आपका जगाधरी में? चलिए आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुरथल में। किसमें? मुरथल में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इस प्रतियोगिता में हरियाणा के रोहतक निवासी हिमांशु शर्मा को स्टेट ग्रैंड मास्टर चुना गया था। क्या चुना गया था? स्टेट ग्रैंड मास्टर चुना गया था, तथा उन्हें 5 लाख का इनाम भी दिया गया था। कितने कितने का? 5 लाख का। ठीक है, इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। 5 लाख का इनाम दिया गया था, इसको आप जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त-ए-ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली, फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान या फिर आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? चलिए आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह आपका जो शाहजहां का तख्त-ए-ताउस 1739 में ले गया था। यहीं पर बात करेंगे दोस्तों, इन्होंने 1739 पर दिल्ली पर आक्रमण किया था। और यहीं पर बात करेंगे जो आपका तख्त-ए-ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो तख्त-ए-ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका मोहम्मद शाह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मोहम्मद शाह था जो आपका अंतिम शासक बैठा था इसके पर तख्त-ए-ताउस पर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, CBSE की ओर से आयोजित होने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET की वैधता 7 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? 10 वर्ष, आजीवन, 13 वर्ष या फिर आपका 20 वर्ष? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आजीवन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था
फीफा की शीर्ष परिषद ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान करने का निर्णय लिया है? स्कॉटलैंड और इंग्लैंड, कोलंबिया और पेरू, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, भारत और चीन। चलिए आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? दंतीदुर्ग, अमोघ वर्ष, गोविंद तृतीय या इंद्र द्वितीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंती दुर्ग इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर बात करेंगे इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी आपकी मान्यखेट। क्या थी राजधानी? मान्यखेट इसकी राजधानी थी। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए कौन सी बसें चलाएगी? हाइड्रोजन बसें, CNG बसें, पेट्रोल बसें, इलेक्ट्रिक बसें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिक बसें इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, केंद्रीय बल या फिर आपका अकेंद्रीय बल? वीडियो को साथ साथ लाइक और शेयर करते रहें, और जो स्टूडेंट चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको पता है हरियाणा सिटी ग्रुप डी के लिए हमारी क्लास रोजाना दोपहर 12 बजे लाइव होती है। जब भी हम लाइव आपके लिए आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलता रहे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्रीय बल के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे? SHF जे मानेकशॉ, JN चौधरी, KS थिमैया या फिर आपके OP मल्होत्रा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। SHF जे मानेकशॉ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये सेम बहादुर के नाम से भी जाने जाते हैं। किससे? ये आपके किस नाम से जाने जाते हैं? तो सेम बहादुर। ठीक है, इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। सेम बहादुर के नाम से भी इनको जाना जाता है। यहीं पर बात करेंगे, इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। किससे? पद्म विभूषण। ठीक है, क्या है? पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सभी बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है? गुरुत्वीय बल, स्थितिज वैद्युतीय बल, चुंबकीय बल या फिर आपका नाभिकीय बल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वीय बल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह ब्रह्मांड के प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण लगता है। और गुरुत्वीय बल को भार में जैसे हम निकालेंगे तो वो होता है आपका W बराबर mg होता है। क्या होता है? W बराबर mg होता है। m आपका क्या है यहाँ पर? m आपका यहाँ पर मास है। g की बात करेंगे तो g आपका गुरुत्वीय बल है। ठीक है, इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर W बात करेंगे तो W हो जाएगा आपका वेट, WEIGHT वेट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो वेट बराबर हो जाएगा आपका मास इंटू गुरुत्वीय बल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अशोककालीन टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? फिरोज शाह तुगलक, सुल्तान नसीरुद्दीन, इब्राहिम लोदी या इनमें से कोई नहीं? चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर छापिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में बहने वाली एकमात्र 12मासी नदी है? घग्गर, हकरा, यमुना या फिर आपका मारकंड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी यमुना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसे सदा नीरा क्या कहते हैं? इसे हम सदा नीरा नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सदा नीरा नदी भी कहा जाता है। यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका यमुना नदी का उद्गम होता है दोस्तों उत्तराखंड से। क्या? उत्तराखंड के उत्तराखंड के उत्तर काशी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। और वहां पर कौन सा जिला है? तो वो है आपका बंदरपूंछ चोटी के दक्षिण पश्चिम में स्थित गंगोत्री हिमनद से हुआ है। इसको आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बात करेंगे इसकी प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? तो इसकी प्रमुख सहायक नदियों को देख लेना। तो वो हो जाएगी आपकी, पहली हो जाएगी आपकी टॉन्स हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? पहली आपकी टॉन्स हो जाएगी। यहीं पर दूसरे की बात करेंगे तो वो हो जाएगी आपकी चंबल। क्या हो जाएगी? चंबल हो जाएगी। यहीं पर बात करेंगे केन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? केन हो जाएगी। बेतवा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? बेतवा हो जाएगी। तो ये किसकी है? ये आपकी यमुना की है। हिंडन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? हिंडन हो जाएगी। तो ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी की सभी यमुना नदी के सहायक नदियां हैं। और यह प्रयागराज में गंगा नदी में मिलती है। कहाँ पर? यमुना नदी कहाँ पर मिलती है? तो ये आपकी प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। किस में मिलती है? तो ये आपकी गंगा नदी में मिलती है। किस में? गंगा नदी में मिलती है। इसको भी आप जरूर ध्यान में रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को साथ के साथ लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पूर्व दिशा में नदी हरियाणा राज्य में भौगोलिक सीमा है? गंगा, कावेरी, यमुना या फिर आपका कबिनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यमुना इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई थी? बावल, अंबाला, महेंद्रगढ़, मानेसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानेसर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कठोर आवरण युक्त क्लेडोइक अंडे किस वर्ग के जंतुओं द्वारा दिए जाते हैं? उभयचर वर्ग, सरीसृप वर्ग, पक्षी वर्ग, ए और बी दोनों। चलिए आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुप्रसिद्ध तबला वादक है? जाकिर हुसैन, विक्कू, विना, यकराम, पंडित वीजी जोग या फिर आपका पालाघाट मणि अय्यर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जाकिर हुसैन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। यहीं पर बात करेंगे जाकिर हुसैन को पद्मश्री क्या है? पद्मश्री। और यहीं पर बात करेंगे आपका पद्म भूषण क्या है? पद्म भूषण। इन दोनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना। यहीं पर बात करेंगे अल्लाह रखा क्या है? यहीं पर बात करेंगे हम अल्लाह रखा की, किसकी? अल्लाह रखा की ये बात करेंगे। ठीक है, अल्लाह रखा आपका हो गया। इसी में आपका लतीफ़ खान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लतीफ़ खां हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएंगे? लतीफ़ खां हो जाएंगे। यहीं पर बात करेंगे आपके गुदई महाराज क्यों हो जाएंगे? गुदई महाराज हो जाएंगे। जो मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ उनको नोट करते हुए जाना। यहीं पर बात करेंगे आपके जाकिर हुसैन कौन हो जाएंगे? जाकिर हुसैन। जितने भी मैंने आपके नाम लिए हैं वो सभी के सभी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। यहीं पर बात करेंगे अगला व्यक्ति हो जाएगा। तो अगला व्यक्ति है इसमें आपका कौन सा? सुभाष। सुभाष सुभाष निर्वाण क्या हो जाएगा? सुभाष निर्वाण हो जाएगा। अगले व्यक्ति की बात करेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा आपका अंबिका। कौन हो जाएंगे? अंबिका। अंबिका प्रसाद हो जाएंगे।
अंबिका प्रसाद हो जाएंगे। तो ये सभी के सभी किससे संबंधित हैं? तो ये सभी के सभी आपके तबला वादक हैं। कौन है? तबला वादक हैं। यहीं पर बात करेंगे आपके जो आपके पंडित बीजी जोग हैं, ये आपके किससे संबंधित हैं? तो पंडित बीजी जोग आपके वायलिन है। क्या है? वायलिन वादक हैं। किस वादक हैं? वायलिन वादक हैं। इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। यहीं पर बात करेंगे आपके पालघाट मणि अय्यर। तो पालघाट मणि अय्यर आपके मृदंग, क्या है? मृदंग, ठीक है, मृदंग वादक हैं, ठीक है। इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 या फिर आपकी 4? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0 होगी। कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा की जलवायु कैसी है? सदावर्षा, ग्रीष्म, महाद्वीपीय या फिर आपकी सर्दी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाद्वीपीय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वनाच्छादन और वृक्षादन है? 3.61%, 3.53%, 3.80% या फिर आपका 3.59%? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3.59%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को साथ साथ लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों। पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों में परिवर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं? कार्डियोग्राफी, इको कार्डियोग्राफी, इको फोटोग्राफी या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी, इको कार्डियोग्राफी। कार्डियोग्राफी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में कुल संरक्षित वन क्षेत्र कितना पाया जाता है? 1158 वर्ग किलोमीटर, 2152 वर्ग किलोमीटर, 1559 वर्ग किलोमीटर या फिर आपका 152 वर्ग किलोमीटर? चलिए आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1158 वर्ग किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम किसके संरक्षण नियम अनुरूप उत्पन्न होता है? आवेश, संवेग, ऊर्जा या फिर आपका द्रव्यमान? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है? कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी या फिर आपका कुश्ती? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा का राजकीय खेल क्या है? कुश्ती है। यहीं पर बात करेंगे राज्य के प्रमुख कुश्ती खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो ये आप ध्यान में रखना जो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले खिलाड़ी की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका लीला राम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लीला राम हो जाएगा, ठीक है। कौन हो जाएगा व्यक्ति दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका लीला राम सांगवाल। क्या है? सांगवान हो जाएगा, ठीक है। इनको आप जरूर ध्यान में रखना। दूसरे व्यक्ति की बात करेंगे तो दूसरा व्यक्ति हो जाएगा आपका योगेश्वर दत्त। तो कौन हो जाएगा? योगेश्वर दत्त आपका किससे संबंधित है? तो ये भी आपका कुश्ती से संबंधित है। तीसरे खिलाड़ी की बात करेंगे तो तीसरा खिलाड़ी हो जाएगा आपका गीतिका। कौन हो जाएगी? गीतिका जाखड़ हो जाएगी। कौन हो जाएगी? गीतिका जाखड़ हो जाएगी, ठीक है। इसको आप जरूर ध्यान में रखना। चौथे खिलाड़ी की बात करेंगे तो गीता फोगाट हो जाएंगी। कौन हो जाएंगे? गीता फोगाट हो जाएंगे चौथे खिलाड़ी, ठीक है। यहीं पर बात करेंगे आपकी पांचवें खिलाड़ी कुश्ती से कौन सा संबंधित है, तो वो हो जाएगा आपका विनेश फोगाट। कौन हो जाएंगे? विनेश फोगाट हो जाएंगे, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ उनको आप नोट कर लेना। छठे खिलाड़ी की बात करेंगे तो छठवां खिलाड़ी हो जाएगा आपका साक्षी मलिक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? साक्षी मलिक हो जाएंगे, ठीक है। इनको भी आप जरूर ध्यान में रखना। सातवें व्यक्ति की बात करेंगे तो सातवां खिलाड़ी हो जाएगा आपका बबीता फोगाट हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बबीता फोगाट हो जाएगा सातवां खिलाड़ी। तो ये आपके 7 खिलाड़ी आपके किससे संबंधित हैं, तो ये सभी के सभी आपके कुश्ती से संबंधित हैं। एक खिलाड़ी और आपका लास्ट रह गया 8वें नंबर का खिलाड़ी, तो वो हो जाएगा आपका
रविंद्र खन्नी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रविंद्र खन्नी हो जाएंगे। ये सभी के सभी आपके कुश्ती से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का विषय है संघीय सूची में है, राज्य सूची में है, समवर्ती सूची में है, या फिर आपका अवशिष्ट विषयों में है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में है। यहीं पर बात करेंगे, संविधान निर्माण के समय शिक्षा का विषय राज्य सूची में था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ? 42वां संविधान संशोधन हुआ। और ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1976 में। कब हुआ था? 1976 के पश्चात शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में शामिल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, अंबाला विभाग समाप्त किया गया, तत्पश्चात उसे दिल्ली विभाग में सम्मिलित किया गया था। वर्ष 1885 में, वर्ष 1896 में, 1796 में, या इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में छाप देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब भी हम हरियाणा सिटी ग्रुप डी की क्लास लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।